अरे कहाँ गए मेरे बब्बर शेरों, अरे कहाँ गए? देखिए देखिए देखिए, चद्दर तान के सोए हुए हैं, दांत तेरी के। अरे फॉर्म भर दिए हैं और सो रहे हैं, इससे नौकरी मिलेगी? ना 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 ना, नौकरी मिलेगी सीना ठोक पढ़ाई करने से। अभी से लगना पड़ेगा। अगर एक सीट पक्की करनी है, इस बार ट्रेन का ड्राइवर बनना है, तो अभी से लग जाइए। और इस बार थोड़ा एग्जाम पैटर्न भी बदल गया है, पता चला ना, कई बार मैं बोला हूं। सीबीटी 1 से जीके हट गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर के एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैथ का वेटेज बढ़ गया है, मैथ और साइंस। नौकरी लेनी है, धज्जी उड़ा के रखिए और अभी से पढ़िए। इस बार कोई चैन चुपुर नहीं चलेगा, इस बार एक सीट पक्की करनी है। और मेरा रख दे रहा हूं, फिर लेके आऊंगा, और मेरा भरपूर साथ है। कहता हूं, सीना ठोक के कहता हूं, मैथ की टेंशन छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मैथ की टेंशन। खाली मैं जो कहता हूं वो करिए। आप कितने भी कमजोर क्यों नहीं है, आपको मैथ का टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेना टीचर का काम होता है। आपका काम है जो मैं पढ़ा रहा हूं, ईमानदारी से, हंसते मुस्कुराते हुए, एकदम फ्रेश माइंड से पढ़िए। ये जो क्लास मैं दे रहा हूं, आपको पता है, कमजोर से कमजोर छात्रों के लिए क्लास है। आप मैथ में ना 0 बट्टा सन्नाटा है, कुछ नहीं आता आपको मैथ को, तब भी मैं मैथ माथा में छाप दूंगा, गारंटी देता हूं इस बात की। खाली आप ये क्लास लेके देख लीजिए, इस सीरीज के क्लास। आज का जो क्लास है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, बहुत इंपोर्टेंट। एलसीएम, एचसीएफ, गुणनखंड, फैक्टर, बहुत इंपोर्टेंट है, मजा आने वाला है। और ये मेरा एएलपी का मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा मैथ मैं आपको आर पार करके दिया हूं। सीबीटी 1, सीबीटी 2 दोनों के लिए एक बार लेंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, और एकदम जीरो से है। तो ये बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे, वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, मैंने पहले ही बोल दिया है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, सबसे पहले बेसिक एकदम जीरो से उठाते हैं, टॉप तक ले जाएंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालना सीखते हैं। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, शॉर्ट में इसको मौ बोला जाता है। हिंदी वाले थोड़ा इंग्लिश में भी याद रखिए, आजकल हिंदी में ही ऐसे ही लिखा है एलसीएम। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। मैंने आपको कहा 12 का एलसीएम बताइए, तो 12 है, इसका एलसीएम बताइए। तो ये पूछने वाला बेवकूफ है, मैं बेवकूफ हूं जी। मैंने आपको पूछा 12 का एलसीएम बताइए जी, क्योंकि याद रखिएगा एलसीएम का पहला रूल, एक नंबर का कभी भी एलसीएम नहीं निकलता। ये जो 12 है, अगर आपको कोई पूछ रहा है कि एलसीएम बताओ, तो आपके भैया एक नंबर का एलसीएम निकलता है। एलसीएम निकालने के लिए कम से कम 2 नंबर होना चाहिए, कम से कम 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, तब आप उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। एक नंबर का एलसीएम नहीं निकलता है। एक नंबर का आप फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड कहते हैं उसको, गुणनखंड निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई पूछे कि 12 का गुणनखंड बताओ, तो आप निकाल सकते हैं। यह भी एलसीएम टाइप ही होता है, लेकिन इसे एलसीएम नहीं कहते हैं, एक नंबर का गुणनखंड निकलता है। अब जैसे गुणनखंड निकालना है तो 2 से लगाइए, 2 से 2 छक्के 12, 6, 2 से 2 तिया 6। अब तो ये नहीं कटेगा, बस इसको 3 तक छोड़िएगा, नहीं कि 3 का 3 1 ला दीजिएगा, नहीं। अब ये गुणनखंड हो गया, 2 गुने 2 गुने 3, इसे ही गुणनखंड कहते हैं। अब गुणनखंड बहुत टाइप के होते हैं, पूर्ण गुणनखंड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं, प्राकृतिक गुणनखंड होते हैं, वो तो खैर बात की बात है। ठीक है, अब आप एलसीएम तो कम से कम 2 नंबर का, अब देखिए सीखिएगा, 12 और 16 का मैंने कहा आपको एलसीएम निकालना था, अब आप निकाल सकते हैं। पहले मैं बेस आपको धरा देता हूं, एक मैं आपको इतना जबरदस्त चीज बताऊंगा, सेकंडों में गर्दा उड़ाएंगे, सेकंडों में। पहले बेस पकड़ लीजिए, मैथ में तो ना बेस जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी आप एलसीएम निकालिएगा, कभी भी याद रखिएगा, तो आप ये देखिएगा, जो नंबर दिया हुआ है ये सेम टेबल से कटना चाहिए। अगर ये दोनों 2 से कट रहा है तो आप 2 से लगाएंगे, 3 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है तो नहीं लगाएंगे, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है तो 4 से भी लगाएंगे। यानी कि जो नंबर दिया हुआ है वो सेम पहाड़ा से, सेम टेबल से कटना चाहिए दोनों, समझ गए ना? तब आप एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए, अब आप यहां पे एक चीज और गौर करनी है, 99% स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो यहां पे ना डायरेक्ट 4 से लगा देता है, क्योंकि 4 तिया 12, 4 से दोनों कट रहा है। लेकिन गौर करिए, ये 2 से भी कट रहा है, तो कभी भी एलसीएम याद रखिएगा, छोटा से छोटा लगाना है। 2 से कट रहा है तो 2 से लगाइए, 4 से नहीं। हाँ, 2 से नहीं कटता तब हम 4 से लगाते, 3 से भी नहीं कटता तब हम 4 से लगाते।
समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? तो इसको 2 से, नहीं तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, कभी कोई आंसर मैच करेगा, कभी कोई आंसर गलत आएगा। 2 से 2 छक्के 12, 2 से 2 अट्ठे 16। फिर देखिए अब यहां पे 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 चौका 8। अब ये दोनों किसी सेम टेबल से तो नहीं कटेगा। अब ये नहीं कि आगे खींचिएगा, कुछ देखेंगे इसको 3 से भी करना है ना, बस हो गया। अब ये सेम टेबल से नहीं कटेगा ना, बस इतना तक ही छोड़िएगा, टाइम बचा लीजिए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4, कितना हो गया? 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48 इसका आंसर है। अब आपको मैं जबरदस्त चीज बता रहा हूं, 1 सेकेंड में गर्दा उड़ाएंगे, 1 सेकेंड में एलसीएम निकालेंगे। अब मैं जो बात कर रहा हूं उसको माथा में छाप लीजिए। देखिए, जब भी आपको एलसीएम कहे निकालने के लिए ना किसी भी नंबर का, मान लीजिए आपको यहां पे 12 और 16 का आपको एलसीएम निकालना था, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए, एलसीएम जानते हैं क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, एलसीएम वो छोटी संख्या होती है, छोटी, जो दी हुई संख्याएं काट दे। आपको एक ऐसा नंबर लेना है, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, और दिमाग लगाना पड़ेगा। रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, और सरकारी मोहर लगवावे खातिर तेज तर्रार माथा लागे, माथा तेज रखिए, बैल बुद्धि से काम नहीं चलेगा। तो एक ऐसा नंबर आप माइंड में सोचिए, ऐसा नंबर जिसको 12 भी काट दे और 16 भी काट दे। मान लीजिए 24 मन में आया तो 12 दूना 24, 16 कहां काट पाएगा? 36, तो 12 तिया 36, 16 कहां काट पाएगा? 48, तो 12 चौक 48, 12 भी काट देगा, और 16 तिया 48, 16 भी काट देगा, तो 48 इसका एलसीएम है। देखिए, एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर इसको काट दे। मैंने आपको कहा, यहां पे ध्यान देखिए, 2, 4, 6 का एलसीएम बताओ क्या होगा। तो एक तो आप बना सकते हैं, दूसरा अब आप माथा लगाइए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 भी काट दे, 4 भी काट दे, 6 भी काट दे। देखते ही पता चल रहा है 12, 12 को 2 भी काट देगा, 2 छक्के 12, 4 तिया 12, और 6 दूनी 12 12 छोटा से छोटा नंबर लीजिएगा। अब मान लीजिए 24 है, 24 को भी 2 काट देगा, 4 काट देगा, 6 काट देगा, लेकिन ये बड़ा हो गया, सबसे छोटा 12। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट। क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज मैंने गलती कर दी है, ध्यान रखिएगा, एक चीज मैंने गलत बोल दिया आप लोगों को। वहां जो लघुत्तम समावर्तक था एलसीएम, तो एलसीएम को मैंने क्या लिख दिया था? मौसा। एलसीएम को मौसा नहीं, लौसा बोलते हैं। ध्यान आ गया, नहीं तो गड़बड़ा जाता। वहां जो लिखा था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उसको लौसो बोला जाता है, लौसो, लौसो होता है, ठीक है, लौसो बोलते हैं इसको। कंप्लीट है ना, देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, लौसो लघुत्तम सावर्तक, अब मौसा मतलब हो गया एचसीएफ, वो बात की बात है, कंप्लीट है। अब देखिए, मैंने आपको नंबर दिया 15, यहां ध्यान देखिए, 10, आराम से देखिए 6, एक तो आप निकाल सकते हैं। एक आप ऐसा नंबर सोचिए जो छोटा से छोटा हुआ, तीनों काट दे ये तीनों नंबर, तो कौन सा होगा? 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 6 पंचे 30, ठीक है, आंसर निकल गया। मान लीजिए कोई पूछ रहा है 5 और 7 का एलसीएम बताओ, तो क्या होगा? 5, ये दोनों तो नहीं कटेगा, ऐसे भी नहीं कटेगा, तो 5 सत्ते गुना करके रख दीजिए, 5 सत्ते 35, 35 को 5 भी काट देगा, 7 भी काट देगा, आंसर आपका निकल जाएगा। आई बात समझ में? पूरा माथा में छप रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, तो आप एलसीएम तो निकालना सीख लिए, गुणनखंड भी निकालना सीख लिए, अब बारी है एचसीएफ की। ससुरा थोड़ा खतरनाक होता है, लेकिन घबराइए मत, मैं हूं ना, गर्दा उड़ाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन भी दे दूंगा लास्ट में, आप मुझे बना के दिखाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे, अब यहां पे ध्यान से देखिए, देखिए एचसीएफ। अब पहले आप एक चीज सीख लीजिए, एचसीएफ को जीसीडी भी कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट। एचसीएफ को जीसीडी भी कहा जाता है, कभी कभार आपको एचसीएफ दे देगा और कभी दे देगा जीसीडी, तो ये मत सोचिएगा कि जेसीबी का बड़ा भाई आ गया है, नहीं। जीसीडी मतलब क्या? हाँ, मैथ के शब्दावली को भी जानना है, तो एचसीएफ को जीसीडी भी कहते हैं, या जीसीडी कभी कहेगा निकालने के लिए, तो मत समझ जाएगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, मौसौ बोलते हैं इसको शॉर्ट में, महत्तम समापवर्तक, और उसको लॉसौ बोलते हैं। अब आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखिए, अब मजा आने वाला है, ठीक है, गर्दा उड़ाएंगे सेकेंडों में। मैंने आपको पूछा कि एचसीएफ 15 का बताइए, फिर वही बात, पूछने वाला बेवकूफ है, मैं बेवकूफ हूं, 15 का एचसीएफ नहीं निकलता। एक नंबर का न तो एलसीएम निकलेगा न एचसीएफ निकलेगा, कम से कम 2 नंबर का। अब आप देखिए यहां पे मैंने कहा 12 है और 16 है, अब मैंने कहा आपको इसका एचसीएफ बताओ। अब आप दिमाग लगाइए, यहां पे देखिए मैं जो बता रहा हूं, पहले सेकेंडों में गर्दा उड़ाएंगे।
HCF लिख लीजिएगा ये सब, अगर दिक्कत हो तो कॉपी कलम एक साथ रखिए और थोड़ा सा लिखने की कोशिश करिए। मैथ प्रैक्टिस मांगता है, इसको पीडीएफ से कभी मत पढ़िए, ध्यान रखिएगा। ये वर्किंग पे, जीके को पीडीएफ से पढ़ लीजिए, साइंस को पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा वर्किंग पेपर होता है, इसकी कॉपी बनाइए और थोड़ा रगड़िए इसको। HCF जब भी आपको निकालना हो, HCF वो बड़ी संख्या होती है जो नंबर को काट देती है। HCF, अब सुनिएगा एक मिनट, HCF वो बड़ी संख्या होती है जो नंबर को काट देती है। ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जिसको 12 भी काट दे और 16 भी काट दे? बताइए कौन सी? बहुत सिंपल है, 4। 12 को 4 भी काट देगा, 4 तिया 12 और 4 से 4 चौका 16, आपका HCF 4 आ गया। ये 2 से भी कटेगा, 2 छक्के 12, ये 2 से भी कटेगा, लेकिन बड़ी से बड़ी लेना है। HCF वही होता है। HCF वो बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को काट देती है, और LCM वो छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से कट जाती है। LCM नंबर को काटती है और HCF नंबर को काट देती है। LCM जो है, ऐसा नंबर लेना है जिसमें नंबर, ऐसा नंबर लीजिए जिसमें वो नंबर दी हुई नंबर काटे, और HCF वो नंबर होता है जो दी हुई संख्या को काटता है, बड़ी से बड़ी, वो छोटी से छोटी। माथा में छप गया होगा। मैंने आपको पूछा 25, ध्यान देखिए, 25, 45, मैंने आपको कहा बताइए इसका HCF क्या होगा? कौन सी बड़ी संख्या है जिसको काट देगी? तो हम समझते जाइए, मैथ समझने की चीज है। 5 आंसर है। मैंने आपको दिया यहां पे, ध्यान देखिएगा, 20, 40, 60, मैंने कहा बताइए इसका HCF क्या होगा? कौन सी बड़ी संख्या है जो 20, 40, 60 तीनों को काट देगी? कौन सी? 20। 20 से ये भी कट जाएगा, 20 से ये भी कट जाएगा, 20 से ये भी कट जाएगा, इसका मतलब 20 इसका HCF है। ये 10 से भी कटेगा, लेकिन 10 से बड़ा है ना 20, बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, समझ ले कि नहीं समझ ले? कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना, मैंने आपको नंबर दिया यहां पे, ध्यान समझिए, 75, 60, ध्यान से समझते जाइए, 35, मैंने कहा बताइए HCF क्या होगा? सेकंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं। कौन सी? हाँ, थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन अच्छा रखिए, और अच्छा नहीं है तो ये सीरीज देखिए, आपको अपने आप अच्छा हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। क्या होगा इसका HCF? कौन सी बड़ी संख्या जो तीनों काट देगी? देखिए 15, 15, 15 इसको काट देगा, 15 इसको काट देगा, 15 इसको नहीं काटेगा, तीनों कटना चाहिए, तो 5, 5 से ये तीनों नंबर कट जाएगा, तो HCF क्या होगा? 5 इसका आंसर है। आगे बात समझ में? छपा माथा में। अब मान लीजिए, देखिए यहां पे ध्यान समझिए, अब मैंने आपको दिया नंबर यहां पे, मान लीजिए मैंने दिया नंबर यहां आपको 24 और 25, मैंने कहा बताइए HCF क्या होगा? अब आप बताइए, इन दोनों नंबर को कोई काट पाएगा? काट पाएगा कोई? सेम टेबल काटेगा? कौन सा नंबर इसको काटेगा? नहीं काटेगा। तो जब दोनों नंबर को आप नहीं काट पाते हैं तो उसका HCF हो जाएगा 1। याद रहे, 1 हो जाएगा सब। इसी 1 ने इसको आप काटेगा, आप कोई काटेगा 2, 3, 4, 5, देखिए कोई काट पा रहा नहीं। 1 सेकेंड में करता उड़ गया। 9, 99 और 100 डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, इसका HCF बताइए, 1 सेकेंड में धज्जी उड़ा दीजिए। 9, 99 और 100 का HCF क्या होगा? 1, क्योंकि कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को काट देगी? कोई नहीं। 1, 1 से सब कटता है, तो 1 इसका HCF होगा। याद रखिएगा, कभी भी, अभी भी एक समझ लीजिए, 1 इसका HCF, कभी भी किसी भी नंबर का HCF 0 नहीं हो सकता। ऑप्शन में 0 भी दिया रहता है, फड़ा के 0 मत मार दीजिएगा, 0 नहीं होगा। आई बात समझ में? अब आप यहां क्लियर हो गया? देख लीजिए, माथा में छप गया होगा मेरे ख्याल से, कहीं दिक्कत तो नहीं? चलिए, अब मैं 4-5 क्वेश्चन देता हूं, मुझे इसका आंसर आप बता के दिखाइएगा। सबसे पहले आप इसका मुझे LCM बता के दिखाइएगा, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं LCM बना के दिखाना है आपको, ठीक है? 5, 10, 20 इसका LCM बनाना है। 6, 8, 12 इसका भी LCM बनाना है। 3, 7, 2 इसका LCM बताना है। 3 क्वेश्चन का LCM बताना है, और इसका HCF निकालना है जो मैं आपको दे रहा हूं। 24, 36 इसका HCF बताना है आपको। 25, 45, 95 इसका HCF बताना है आपको। ध्यान से देखिएगा, इसका HCF बताना है आपको, ठीक है? 60, 48, 36 इसका HCF बताना है। अगला 11, 12, 44 इसका HCF बताना है आपको। कमेंट में बताइएगा, मैं आपका आंसर खुद देखूंगा और लाइक करूंगा, समझिएगा आपका आंसर सही है। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, कर भला तो हो भला, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वाले छात्र हैं, लेकिन गलत टीचर के हाथ में फंस करके वो अपना भविष्य खराब कर लेता है। तो
कर भला तो हो भला। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। 250 300 400 का मेरा बैच है। कहता रहा हूं जो सब्जेक्ट का मेरा बैच ज्वाइन करेंगे आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो आपको तो मैथ चाहिए, इंग्लिश तो है नहीं आप में, तो ये मेरा रेलवे ALP का मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें मैं पूरा मैथ आर पार करके दिया हूं, नंबर सिस्टम पूरा आर पार, अर्थमेटिक एडवांस मैथ पूरा आर पार, CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए। एक बार लेंगे मैथ के लिए निश्चिंत हो जाएंगे, एकदम जीरो से उठाया हूं टॉप तक लेके गया हूं। बाहर से कुछ नहीं आपको लेना है। जैसे ही मेरा आपने बैच लिया आप मैथ के लिए निश्चिंत हो जाइए। आपको करना क्या है, ये कि एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक क्लास नोट बना लीजिएगा, बस उसको रिवाइज करते रहिएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र 299 299 रुपया मिलेगा। अब ये ज्वाइन कहां से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में आप चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज दिखेगा, आपको पेड कोर्स दिखाई पड़ेगा, इस पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा सारा बैच, आप जाके ले लीजिए, निश्चिंत हो जाइएगा। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।